बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन कराम को मेरा सलाम पहुँचे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खैर व बरकत से रखे। ख़वातीन व हज़रात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दुनिया एक मता है और बेहतरीन मता नेक और सालेह औरत है। और इस नेक और सालेह औरत की तारीफ़ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक औरत वो है जब उसका शोहर उसे देखे तो वो खुश हो जाए, और जब उसको हुक्म दे तो वो उसका हुक्म बजा लाए, और जब वो घर से बाहर जाए तो उसके पीछे उसके माल और उसकी इज्जत की हिफाजत करे। तो जिस औरत में ये तमाम खूबियाँ पाई जाती हों उसको एक अच्छी और नेक बीवी और एक नेक औरत तस्वुर किया जाता है, और वही एक अच्छी और नेक औरत होती है। और ऐसी औरत ही अपने शोहर की फरमाबरदार होती है और उसकी इज्जत की मुहाफिज होती है। अब पीठ पीछे इज्जत में दो चीज़ें आती हैं। नंबर एक, जब शोहर घर से बाहर हो तो उसकी बुराइयां किसी और के साथ डिस्कस ना करे। मतलब अगर उसमें कोई बुराई है या कुछ और गलत हरकत है तो वो उस पर पर्दा डाले, ना कि उसको लोगों के सामने जाहिर करे या फिर उसकी गैर मौजूदगी में उसको लोगों के साथ डिस्कस करे। नंबर दो, औरत को शोहर की इज्जत कहा जाता है और उसकी गैर मौजूदगी में उसकी हिफाजत का मतलब ये है कि अपनी इज्जत की हिफाजत करे। जैसे कि अपने शोहर की गैर मौजूदगी में किसी गैर मर्द या किसी नामहरम के साथ कोई ताल्लुक या कोई रिश्ता ना जोड़ ले, और ना ही किसी के साथ इस तरह की कोई राह हमवार करे। उसके अलावा एक और मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। यहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द को मुखातिब किया और फरमाया कि अगर तुम्हें अपनी बीवी के मिजाज से मुवाफ़क़त नहीं है, यानी कि अगर आपको अपनी बीवी की कुछ आदतें बुरी लगती हैं या उसमें कुछ आदतें बुरी पाई जाती हैं, तो याद रखो कि उसमें कुछ नेक आदतें भी होंगी। यानी कि अगर आपकी बीवी में कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपको नापसंद हैं, तो लाजमी तौर पर उसमें कुछ ऐसी आदतें भी होंगी जो आपको पसंद होंगी। उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह ताला अपने अलावा किसी और को सजदा करने का हुक्म देता तो वो औरत को देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। जहाँ हमारे मजहब ने औरत को मर्द की पैरवी का हुक्म दिया, तो वहीं पर मर्द को भी हुक्म दिया कि वो औरत के साथ कोऑपरेट करे और उसको इज्जत दे। यानी कि रिश्ता अज़दवाज एक कोऑपरेशन के साथ चलता है। नाजरीन, अगर औरत इस बात को, इस हदीस को मद्देनज़र रखे कि अल्लाह ताला ने उसे शोहर की अताअत करने का हुक्म दिया है, और अगर वो अपने शोहर की अताअत करेगी तो लाजमी तौर पर उसके शोहर को अपनी बीवी से कोई भी शिकायत नहीं होगी और वो अपनी बीवी से हमेशा खुश रहेगा। उसके बरअक्स, अगर उसका शोहर इस हदीस को मद्देनज़र रखे कि अगर उसकी बीवी की कुछ बातें उसको नापसंद हैं तो कुछ उसको पसंद भी हैं, तो फिर दोनों के दरमियान एक अच्छा कोऑपरेशन होगा और दोनों का रिश्ता अज़दवाज बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। और शोहर को इस बात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि उसकी बीवी अपना घर बार छोड़कर, सब कुछ अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को छोड़कर अपने आप को उसके लिए वक्फ कर देती है। इसलिए उस पर भी ज़िम्मेदारी है कि वो उसके जज्बात का ख्याल करे, उसको इज्जत दे। और औरत की अताअत में सिर्फ ये नहीं आता कि जब उसका शोहर कहे कि खाना ला दो तो वो खाना ला दे, या फिर कुछ इस तरह के हुक्म दे तो वो उसके हुक्म को माने। इसमें यह भी आता है कि वो उसकी फ़िज़िकल ज़रूरियात का भी ख्याल रखे। वो जब भी अपनी बीवी को हम बिस्तरी के लिए बुलाए तो उसको हुक्म है कि वो लाजमी तौर पर अपने शोहर की ये बात माने और उसको खुश करे, वरना अल्लाह ताला इस बात से सख्त नाराज़ होते हैं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर कोई शोहर अपनी बीवी को हम बिस्तरी के लिए बुलाए और औरत उसको मना कर दे या उसके कहने पर ना आए, तो फरिश्ते सुबह होने तक सारी रात उस पर लानत भेजते हैं। इसलिए औरत को इस बात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि चाहे उसकी ख्वाहिश उस वक्त ना हो, लेकिन फिर भी वो अल्लाह की रज़ा के लिए अपने शोहर को खुश करे, क्योंकि शोहर की रज़ा में ही अल्लाह की रज़ा है और अल्लाह इस बात से खुश होता है।
اس کے علاوہ شوہر اگر کوئی غلط حرکت کرنے کا کہے یا کچھ حرام حرکت کرنے کا کہے تو بیوی اسے لازمی طور پر ریزسٹ کر سکتی ہے اور اس سے انکار بھی کر سکتی ہے اور اس کو منع بھی کر سکتی ہے، جیسے کہ اسلام میں اورل سیکس کرنا منع ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے، یا پھر قوم لوط کی طرح کا عمل کرنا بھی اسلام میں منع ہے۔ تو اگر شوہر اس طرح کے کام کرنے کا کہے تو عورت لازمی طور پر اس کو منع کر سکتی ہے۔ دوستوں، نکاح کرنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور نکاح کرنے سے انسان بہت ساری برائیوں اور بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میاں بیوی نکاح کرتے ہیں یا پھر ایک مرد اور عورت نکاح کرتے ہیں تو شیطان واہ ویلا کرتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو میرے سے بچا لیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی نکاح کرتا ہے تو اس کے آدھے دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کر دی، اور باقی کے آدھے دین کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو نیچے لال رنگ کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ جیسے ہی ہماری کوئی ویڈیو آئے تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔